तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। इधर लिखा तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। यहाँ पर हम आकर्षक जन्मदिन के समारोह में की हुई बुराई को देखते हैं। आप जो परमेश्वर के जन हैं, ये अच्छा है कि आपको परमेश्वर ने एक नया वर्ष संभाल कर रखा, एक वर्ष तक संभाल के रखा, एक नया वर्ष दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर ने आपके जीवन में की हुई भलाइयों को स्मरण करके अपने जीवन को फिर से उसके सामने समर्पण करें। नया साल आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर सकें। पिछले साल घटना घट सकती थी, आप इस संसार को छोड़कर जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने संभाला और नया साल, नया दिन आपको दिया, जिसे आप जन्मदिन कहते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र पैसा खर्च करके, डीजे लगाकर, रंगारंग प्रोग्राम करके, केक काटकर, जेवनार रख के अपने जन्मदिन को मनाने की अनुमति कहीं पर नहीं देता। कितने पास्टरों के बच्चे जब जिद करके जन्मदिन मनाते हैं तो उन पास्टरों के प्रचार में तब्दीली आ जाती है और बोलते हैं केक काटने में क्या हर्ज है, कौन सी बुराई है, कौन सा पाप है। बाइबल में कहां पर लिखा है कि जन्मदिन नहीं मनाना या मनाना है। मैं उनको कहता हूं, आपकी थोड़ी देर की खुशी एक विश्वासी की हमेशा की बर्बादी है। जब आप अपने जीवन का नमूना गलत सामने रखते हैं तो ध्यान दें, विश्वासी उस गलत नमूने को देखकर अपने विश्वास को खो बैठता है। उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनके लिए केवल 2 जन्मदिन के समारोह के बारे में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहा गया है। 2 जन्मदिन बाइबल में खुलेआम कहे गए हैं। एक पुराने नियम में फिरौन का जन्मदिन और एक नए नियम में हेरोदेस का जन्मदिन, दोनों समारोहों में मृत्यु हुई थी। जब हेरोदेस ने अपना जन्मदिन मनाया तो एक संत प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में रखकर काट कर लेकर आए। उसके सिर को काटा गया मानो जन्मदिन का केक हो। कितना दर्दनाक घटना है। हम जो आज के समय में जन्मदिन मना रहे हैं और जब जन्मदिन मनाते हैं, जिस थाली में हम केक रखते हैं, क्या आपको उस दिन जन्मदिन मनाते समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर नहीं दिखता? आप अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ बोल रहा है, जब आप अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं तो ध्यान दें, आपकी खुशी कितने लोगों के लिए एक बर्बादी का कारण है। यहां पर हम देख रहे हैं फिरौन के जन्मदिन समारोह का अंत भी एक प्राण दंड से हुआ। पकाने हारे का सिर काटा गया। हेरोदेस ने जन्मदिन मनाया, प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया। इधर पकाने हारे के प्रधान का सिर काटा गया। मैं खुलेआम कहता हूं, हमारे गांव में विश्वासी परिवार के 2 नौजवान जन्मदिन दोस्तों के संग मना रहे थे। आते समय रास्ते में बाइक एक्सीडेंट हो गया। एक की मृत्यु हो गई, दूसरे की टांग टूट गई। परिवार बहुत दुखी है। अब ध्यान दें, जन्मदिन एक बड़ी निराशा का चिन्ह है जो आप थोड़ी देर की खुशी के साथ उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। बाहर थोड़ी देर खुशी है, लेकिन अंदर एक बड़ी निराशा है। उस निराशा को आप दूर करने के लिए जन्मदिन का केक रख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कितने नौजवान जन्मदिन के विषय में, जन्मदिन के समय में आपस में संभोग करते हैं। पिछले समय में हुआ, आपस में संभोग किया। 7 महीने का बच्चा पेट में लेकर लड़की घूम रही है।
अंत में क्या बोल रही है? मेरा तो मोटापा हो गया, मैं तो मोटी हो गई हूं। बुद्धि पूरी तरह बंद हो गई। उसको ये भी नहीं मालूम चला मेरे अंदर पेट में बच्चा ठहर गया है। जब बहुत तंग हुई तब जाकर माँ बाप को बताया। माँ बाप ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आपका जन्मदिन कहीं हमेशा की बर्बादी का कारण ना बन जाए। आपके नौजवान जो आपस में जन्मदिन की खुशियां मनाने के लिए एक दूसरे के साथ संग करते हैं, संभोग करते हैं, ध्यान दें कहीं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद ना हो जाए। जन्मदिन बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा, कहीं पर भी। ये दो जनों अन्य जातियों ने मनाया, दोनों में मृत्यु हुई। ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। हेरोदेस जो कुछ जानता था, लेकिन उतना विश्वास ना होने के कारण इसलिए तो प्रभु के दास का ये सिर कटवा रहा है। इसलिए प्रियजन, आप इस बात पर ध्यान दें। वचन कहता है, आनंद करने वाला ऐसा हो के जाने वह आनंद करता ही नहीं है। हमारी खुशी उसी में है, हम उसमें खुश रहें। जो उसने हमें खुशी दी है, उस खुशी को, उस आनंद को आगे तक लोगों में बांटें। आप अपनी निराशा को छिपाने के लिए कभी आनंद ना करें, जन्मदिन ना मनाएं। वास्तव में पवित्र शास्त्र में कहीं भी किसी के जन्मदिन के विषय में वर्णन नहीं किया गया। बहुत से दिनों को अंकित किया गया है कि उसकी उम्र इतनी है, इतनी उम्र बताई गई है। बहुत सारे लोगों की उम्र बताई गई, और जन्म हुआ करके कितनों का है, परंतु जन्मदिन किस दिन हुआ और मनाने के विषय में किसी संत के बारे में नहीं कहा गया। इन बातों से हमने ये निश्चय कर लेना है कि हमारा जन्मदिन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाएं, और किसी आकर्षण या व्यर्थ महिमा के लिए नहीं, बल्कि मेरे जन्मदिन के समय में मैंने अपने आप को समर्पण करना है प्रभु के चरणों में। हे प्रभु, मुझे नया साल दिया, तेरा धन्यवाद हो। की हुई भलाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब हम ऐसा प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। इसलिए मैं फिर खुलेआम सब माता पिता से कहता हूँ, माँ बाप से कहता हूँ, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। जो आपके नौजवान बच्चे हैं, वो इधर से ही उठना शुरू हो जाते हैं जन्मदिन के विषय में। कितने तो छोटे छोटे जिद कर रहे हैं, करो पूरी उनकी जिद, लेकिन वो हमेशा के लिए बर्बादी और आपकी निराशा का कारण बन जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, बाइबल में दो जन्मदिनों के विषय में बताया गया है, फिरौन का और हेरोदेस का। हेरोदेस ने प्रभु के दास के सिर को काटकर केक की जगह पर थाली में सिर लाकर रख दिया। फिरौन ने पकानेहारे के प्रधान के सिर को काट दिया। हमने अपने जीवन में अपने आप को जांचना है, क्या मैं जब जन्मदिन मनाता हूं अपने सिर को काट रहा हूं, अपने माता पिता के सिर को काट रहा हूं, या कलीसिया के सिर को काट रहा हूं, या अपने छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह का सिर काटकर, उस विश्वास को काटकर थाली में रख रहा हूं। अपने आप को जांचें। आइए हम आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे।